दोस्तों, क्या हालचाल। दो तीन दिन के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ और टाइम मैनेजमेंट जो है थोड़ा सीखना पड़ेगा है ना। समय का प्रबंधन जो है वो जो आदमी जितना अच्छी तरह कर पाता है वही जो है जीवन में आगे जाता है। तो इस डिपार्टमेंट में जो है थोड़ा सा हमको सुधार की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्या, ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। खैर, जो मुद्दा है वो ये कि वर्तमान में जो है परिदृश्य को जो है मैंने कई सारे समाचार सुन रहे हैं, कई सारी बातों को सुन रहे हैं, है ना। कई डेवलपमेंट्स पर नज़र रखे हुए हैं। तो जो समझ में आती है बात वो ये है कि हमें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए, है ना। जो भारत में जो हिंदू पुरुष हैं, भारत में जो हिंदू पुरुष हैं वो इस बात पर ध्यान रखें और इस बात पर गौर करें कि बेहतर होगा अगर वो जो स्वयं जो है खाना बनाना वो सीखें और इसका उपयोग करें। कम्युनिटी किचन्स भी जो हैं वो शहर में शुरू किए जा सकते हैं, है ना। मतलब जैसे कि अगर आप कोई एक या दो या चार या पांच व्यंजन बनाना सीख लेते हैं, है ना, तो पहले तो वो सीखने का प्रबंध होना चाहिए और उसके बाद में जो है आप कम्युनिटी किचन्स की ओर जाएं। इसका मतलब ये है कि सामुदायिक भोजनालय की ओर हमको जाना चाहिए। मतलब ये कि जो आप किसी और शहर में रहकर नौकरी करते हैं, किसी और शहर में रह करके आप जो है व्यवसाय करते हैं या आपका आना जाना है किसी और शहर में, तो क्या होता है कि आप होटल में और उसमें जाकर के खाने पीने की सोचते हैं और उसमें पैसा बहुत लगता है और क्वालिटी का जो है मामला वो भी आपके ऊपर है। तो जो मूल बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि दुनिया भर में जो है आबादी को लेकर के जो है डिबेट चल रही है ना। जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, है ना, दुनिया भर में आबादी को लेकर डिबेट चल रही है। तो भारत में हुआ ये कि भारत के बारे में अब ये कहा जाने लगा है कि भारत में जो है वो आबादी चीन से ज़्यादा हो गई है, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन हमारा जो ज़मीनी क्षेत्रफल है वो तो बढ़ा नहीं है ना। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो राजनीतिक माहौल है उसमें यह है कि अगर एक भाजपा को छोड़ दें या तो बाकी जो हैं वो उनका तो यही कहना है कि भाई बाकी जो हैं उनको तो कोई विशेष बातचीत वो नहीं करते हैं, कोई विशेष आपत्ति नहीं जताते हैं कि बाहर से जो है वो घुसपैठ हो रही है और इस तरह की बातें। तो इसके लिए हो यह रहा है कि जो है ये आपका अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि चूंकि अर्थव्यवस्था सबको चलानी है तो सब यहीं पर माल बेचने आ रहे हैं। तो माल बेचने आ रहे हैं, उससे कुछ फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि आप अपनी शर्तों पर उनसे ये कह सकते हैं कि हाँ, हम आपका माल तभी खरीदेंगे जबकि उसका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कीजिए, हमारे लोगों को नौकरी दीजिए, उसके बाद हम आपका माल खरीदेंगे। तो एक तो मामला ये हो गया, फायदा ये हो गया। लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि जो दुनिया भर के लोग हैं उनको ये समझ में आ गया है कि भाई बाहर तो कुछ रखा नहीं है ना। अब महंगाई बढ़ती जा रही है यूक्रेन संकट के चलते, तो वो लोग सोचते हैं कि सस्ता खाने पीने के चक्कर में यहीं आके बस जाते हैं। और आप देखेंगे कि, और मैं इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यूट्यूब वगैरह पर जो है वो भारी ऐसे गोरे आपको मिल जाएंगे, गोरे और गोरी, जो कि यहाँ पर आकर के जो है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और मौज कर रहे हैं। और एक और वीडियो देख रहा था जिसमें कहा कि वो गोवा का कोई क्षेत्र है अरम्बोल करके, वहां पे बोले पूरे रूसी ही लोग भरे हुए हैं वहां पे। अब भारतीय आपको दिखेंगे ये नहीं, करे रूसी लोग दिखेंगे। तो खैर, रूसी लोगों का तो दिखना का समझ में आती है बात, क्योंकि वहां पर जो रूस में संकट होगा तो वो यहाँ आ रहे हैं अभी। वैसे भी पहले भी वो आते रहे हैं गोवा में। लेकिन जो बाकी जो देश है, पश्चिमी देश है, वहां पर भी महंगाई बढ़ी हुई है, तो वो सोचते हैं कि छुट्टी मनाने यहाँ चले आए, यहाँ पर आकर के महीना 2 महीना 3 महीना रह रहे हैं और उसके बाद में जो है वो अपना खाना पीना एंजॉय सब कर रहे हैं अपना। और चूंकि उनकी करेंसी जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वो करेंसी जब ट्रांसलेट होती है रुपए में तो उनके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो इस कारण से यहाँ मौज कर रहे हैं। तो खाना, जो हिंदू पुरुष अगर खाना बनाना सीखेंगे तो ये सब संकट कैसे टलेगा, है ना। दोनों का क्या क्या तालमेल है आपस में। तो इसको इस प्रकार समझिए कि आपका जो है, आप जैसे डब्बा बंद खाना या इस तरह का जो मामला है ना, इसके बारे में यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं आपकी जो जीवनी शक्ति है उसको
उसको ये हानि पहुंचाता है ना, क्योंकि आपकी क्वालिटी है खाने की वो आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप खुद ही खाना बनाना सीखेंगे तो कम से कम ये है कि आप अपने खाने की शुद्धता पर कंट्रोल कर सकेंगे, और शुद्धता पर कंट्रोल कर सकेंगे तो उससे आपके स्वास्थ्य पर सही सही असर पड़ेगा, और आप निर्भर किसी पर नहीं रहेंगे। और कम्युनिटी किचन्स जो हिंदू पुरुष अगर जो है कम्युनिटी किचन्स बनाएं अपने अपने शहर में या दूसरे शहर में या जहां भी आप जाएं वहां पर कम्युनिटी किचन्स बनाएं, तो उसका लाभ ये होगा कि जितना आपका आवश्यकता है उतना खाइए, और उसके बाद में जो है वो बाकी जो है वो आपको कोई खाना बेकार भी नहीं होगा, और जो आपकी रुचि का भोजन है, वैरायटी है, वो भी आपको मिल जाएगा। और जितना आवश्यकता है, जब आवश्यकता है, वो तभी खाइए, है ना। तो ये चीजें आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए, आप उस थाली सिस्टम में मान लीजिए, अब थाली सिस्टम में तो आपका पूरा पैसा भी देना है और थाली सिस्टम भी हो गया, तो ये हो गया मामला एक। अब पूरा आपको भूख लगी है कि नहीं उतनी, लेकिन आपको पूरा थाली आपको परोस दिया है और आप खा रहे हैं उसको, है ना, और आप बहुत कुछ छोड़ भी दिया, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए कई बार जो है होता है ये चटर पटर खाने के चक्कर में जो है, तो इस प्रकार से जो है अपने खाने पर नियंत्रण आप करेंगे तो आप जो है लंबा जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, और और जो दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उसको आप झेल पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे समाज में कई सारे बदलावों को जो है वो ला दिया गया है। अब उस बदलाव को वापस रिवर्स करना है तो वो समय लगेगा उसमें। तो इस बीच में जो है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें कम से कम आपको ये सहयोग करना चाहिए अपने लिए और समाज के लिए, कि अगर आप जो है खाना बनाना सीखें। मैं खुद खाना बनाने के लिए काफी मतलब मैं इसके में रुचि रखता हूं, और अभी हाल के वर्षों में जो है 10 साल में, पिछले 10 साल में जब से बाहर रह रहा हूं, तब से मेरी विशेष रुचि हुई है और इसकी उपयोगिता समझ में आ रही है। अगर आप खाना बनाना सीखेंगे, अगर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खाना कहीं से आप अरेंज कर पाते हैं, और जो है खाना जो है वो एक व्यावसायिक जो है वो मामला होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये समाज में आबादी को जो है वो कम कर देगा, है ना। तो चूंकि अब हिंदू जो हैं वो दुनिया में कम रह गए हैं, बहुत कम देशों में रह गए हैं, और बहुत इनके साथ अत्याचार हो रहा है, और इनके साथ जो है वो कई प्रकार की संकट हैं, है ना। और आपको जो है वैसे भी वो माना जाता है कि भाई आप हैं कौन, और आप ये मूर्ति पूजा करने वाला जो है कोई कोई समुदाय है ना। इस प्रकार के कई प्रकार के संकट हैं। तो इसलिए जो है वो आपके प्रति अगर हॉस्टिलिटी बढ़ेगी, आपके प्रति अगर जो है आक्रोश बढ़ेगा, है ना, आपके प्रति अगर असहिष्णुता बढ़ेगी दुनिया में, तो ये बेहतर है कि आप कम से कम अपने खाने पीने का व्यंजन, तो आप बेहतर जो है इस स्थिति से निपट पाएंगे, है ना, और अपनी स्थिति को सुधार भी पाएंगे, है ना। तो ये एक मुद्दा हो गया। तो मेरे हिसाब से जो है अभी बहुत आवश्यकता इस बात की है कि जो हिंदू पुरुष हैं, और इवन जो लड़के लपाटे हैं, मतलब जो 12-15 साल हैं, 12-15 साल के हैं, उस उम्र से जो है इनको शुरू करना चाहिए कि मैंने किसी न किसी प्रकार से जो है इनको फूड सप्लाई से जो है जोड़ने की आवश्यकता है। और सब्जी भाजी खरीदने से लेकर के मैंने छोटी उम्र से जो है इनको हर चीज़ का ज्ञान होना कि हाँ कहाँ पर किस प्रांत में कौन सी चीज़ बहुतायत में उपलब्ध रहती है, और वहाँ पर किस प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, उस व्यंजन बनाने के पीछे क्या तर्क है, क्या शारीरिक और मानसिक फायदे होते हैं, है ना, और आर्थिक फायदे क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो जानना ज़रूरी है ना। एक बार अगर हम इस पर काबू पा लेंगे ना अपने भोजन के उस पर। अब देखिए सेना जो है ना, जब सेना जैसे काम करती है कि भाई वो पहले अपने जो है एक खानसामा जरूर रखती है कि भाई पहले जो है जाकर के अपने बॉर्डर फिल्म में आपने देखा होगा कि वो जो है खानसामा है वो सबसे मजाक भी कर लेता है सबसे। तो इसलिए क्योंकि वो जो मामला है वो इस प्रकार का है कि खाना अगर आपको बराबर मिलता रहे आपके स्वाद के अनुसार, जो आपकी रुचि है उसके अनुसार, और जितने आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार, और शुद्ध, तो उसका जो है आपके मन मस्तिष्क पर अच्छा असर पड़ता है, और वो कहीं आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और उसके अनुसार जो है आप जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तमाम परिस्थितियों का मैं विवेचना नहीं कर रहा हूं, है ना, हर चीज को जो है कह पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है मैं आपसे इतना ही आपको हिंट कर रहा हूं कि आपको बहुत सारी बातें मैंने बताई, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी बताया, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ बताया, राजनीतिक, और उसमें जो है आपकी तरफ से जो निजी रूप से आप तैयार हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि आप जो है खाना बनाना सीखें, है ना, और अपने भोजन की व्यवस्था खुद करना आप सीखें। यह बहुत ही आवश्यक है।
और इसके लिए जो है धीरे धीरे हम सामुदायिक किचन की ओर भी बढ़ना शुरू करें, अगर जिसमें कि लोग जो है श्रम दान करें, है ना, आ करके। और इससे ही उनको फ़ायदा होगा, इससे जो है वो आपस में जुड़ करके जो है वो एक तरह का अपने भविष्य को बेहतर संवार पाएंगे। इससे आपको बहुत ही फायदे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपके निजी जीवन में भी, आपके युवा जीवन में भी, मैं हिंट कर रहा हूँ, आपके युवा जीवन में, आपके निजी जीवन में जो है इसके बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं, है ना। जो इसका अगर व्याख्या करना हो तो वो मैं वीडियो पे तो नहीं करूँगा, है ना। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगा कि इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी एक वीडियो में जो है इसके बारे में बात की थी, लेकिन जो है उसके बाद जो है तमाम सारी कई प्रकार की परिस्थितियां आई, उनके बारे में बात करने लगा मैं। लेकिन ये जो है एक सामाजिक मुहिम जो है वो हिंदू पुरुषों को, है ना, जो 12 साल की उम्र के हैं और उनसे ज़्यादा हैं, उनको इसमें जो है शुरू करना चाहिए, है ना। तो ये एक मेरी आपसे अनुरोध है ना। और जो लोग इसमें जुड़ना चाहें, पहले तो अब आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग निजी रूप में मुझसे मिल करके ये पूछना चाहें कि हाँ इसमें क्या, कैसे, क्या आपका विचार है, तो वो बताने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन निजी रूप में ये वीडियो में बताना उचित नहीं होगा, है ना। धन्यवाद।